मौजूदा सत्ता में बैठे तमाम नेता ये पूछ रहे हैं कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि आखिर कांग्रेस जिम्मेदार थी देश के विभाजन में या नहीं। क्या देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या नहीं? प्रियंका जी, सच्चाई यह है कि चोर की चोरी पकड़े जाने के बाद वो इधर उधर की बातें करता है। फिर कौन सी चोरी? अब वो चोरी की पकड़ी बात, वो चोरी पकड़ी गई तो ये नौटंकी दुनिया भर की इधर उधर की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये चुट्टे लोग हैं। अब आपने जो आपने बात, ये पहली बात। संदीप त्रिपाठी जी, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत है? ऐसा तो नहीं कुछ झूठ बोल रहे हैं और वो अपने आप ही दब गया? चलिए, तकनीकी कुछ खामी आ रही, दोबारा ठीक करके बोलिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे हम। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इतिहासकार भी कह रहे हैं कि तथ्यात्मक गलती नहीं हुई है, किसी ने इसको लेकर कोई ऐसी आवाज नहीं उठाई है, फिर आखिर क्यों इसको एक सियासी मुद्दा बनाकर जानबूझकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, आरएसएस पर उंगली उठाई जा रही है? देखिए प्रियंका जी, आपने कहा कि ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा, ये इको हो रही है, मेरे कान में इको हो रही है, ठीक करा दी। पीसीआर ठीक कराइए। आपने कहा कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, आज की तारीख में केवल एक मुद्दा है जो महत्वपूर्ण है, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और ये सरकार राष्ट्र के ऊपर एक बोझ है। कल सुबह राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य बिहार की धरती पर उतरेंगे और उसके बाद ये जो भगोड़े लोग हैं जिन्होंने हमारे वोट को लूटा है, वो लोग सरकार करेंगे, एक नई सरकार। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अब ये मुद्दे, प्रोफेसर साहब, अब मैं मुद्दे पर, मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने देश को बांटा है? बीजेपी का आरोप है। नहीं, मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, देश को अगर मान लीजिए किसने बांटा, वो कांग्रेसी कहेंगे कि ये हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ये सब कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहेगी क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, इसलिए वो दोषी हैं। मैं केवल ये कहूंगा, 3 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में हमने 5 जेट पाकिस्तान के गिरा दिए थे। हमने उनके सारे एयरबेस खत्म कर दिए थे, हमने उनके न्यूक्लियर स्टेशन खत्म कर दिए थे, हमने उनके टेररिस्ट कैंप खत्म कर दिए थे। तो 3 दिन के बाद किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमारे देश ने युद्धविराम किया, जब हम पाकिस्तान को अपने देश के अंदर मिला सकते? प्रोफेसर साहब, मुझे लग रहा है आप हमारा मुद्दा नहीं समझते हुए हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ना ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि देश को किसने बांटा। पाकिस्तान को ले लेते ना। अरे एक बात सुनिए प्रियंका जी, समय की कमी होती है प्रोफेसर साहब, पॉइंटेड जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरे हाँ, मैं पॉइंटेड ही जवाब दे रहा हूँ। आज के तारीख में हिंदू और सनातन धर्म कभी आप टाइम लीजिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। थोड़ा समझिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से हाथ उठाया जा रहा है, ऑडियो का ठीक हो चुका है। संदीप त्रिपाठी जी बताइए, क्या देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? मात्र 2 मिनट लूंगा और पूरी ऐतिहासिक लीजिए, आप 2.5 मिनट लीजिए, बोलिए। 1880 में पहली बार सर सैयद जी ने 2 राष्ट्र की बात की। उसके बाद ये फिर आता है 1923 में वीर सावरकर जी, वीर सावरकर नहीं, वीडी सावरकर जी ने 1923 में हिंदुत्व की किताब में इस तरीके का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद 1927 में अहमदनगर के एक भाषण में वो 2 नेशन की थ्योरी देते हुए कहते, क्या मैं कोट कर रहा हूँ, कोट एंड अनकोट, भारत में 2 प्रमुख राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं। भारत में यह मिथक है कि भारत एक राष्ट्र है। ये किसका बयान है? उन्हीं वीडी सावरकर, कथित रूप से वीर सावरकर जी का, वो 2 नेशन थ्योरी। उसके बाद 1930 में फिर ये बात आती है हिंदू मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। 1930 के बाद 1940 में अधिकृत रूप से जो है मुस्लिम लीग इस बात की डिमांड करती है। अब ये स्टार्टिंग अंग्रेजों की तरफ से कब होती है? 1909 में जब मिंटो सुधार के नाम पर मुस्लिमों के लिए देश में चुनाव की प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई, तो अलग से सीट देने का जो प्रोविजन रखा गया, कहीं ना कहीं वो बीज डालने का काम किया अंग्रेजों ने। उसके बाद वो 1919 में हुआ, फिर 1937 में जब चुनाव हुआ, 1937 में इस देश में पहली बार जब चुनाव होता है, तो कांग्रेस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम लीग को चुनाव हरा देती है। फिर आते ही है हिंदू महासभा पिक्चर में।
हिंदू महासभा पिक्चर में आती है, ये तीन जगह पर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं और उस मुस्लिम लीग को मजबूत करते हैं। फिर जब दोनों तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति होती है तो मुस्लिम लीग भी मजबूत होती है, हिंदू महासभा भी मजबूत होती है। फिर जब 1946 में चुनाव होता है तो 923 सीट कांग्रेस, 425 सीटें मुस्लिम लीग और 25 सीटें हिंदू महासभा इस देश में जीत कर आती है। अब जरा आप बताइए मुस्लिम लीग का कौन सा दावा बनता है जो ये कहते हैं कि जिंदा प्रधानमंत्री होना चाहिए था? 425 में प्रधानमंत्री बनेगा और 923 वाला बाहर रहेगा। तो बोलिए खेलते हो कि देश को मूर्ख रखते हो। अब आते हैं नेहरू जी ने क्या कहा 46 के पहले जब ये सारी चीजें हुई, इस देश में दंगा हुआ 16 अगस्त 1946 को, और वो दंगा में फैलाने में आरएसएस की क्या भूमिका रही, हिंदू महासभा की क्या रही उस समय के हमारे पूर्वज। अरे ये ठीक है, अब आपने कह दिया, आपने पूरा इतिहास बता दिया 2-3 मिनट में। बयान सुन लीजिए 1946 के पहले नेहरू जी का बयान है। वो कहते हैं कि हम किसी भी तरह से भारत की एकता को तोड़ने वाली योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद जब दंगा होता है, इस देश में लोग मारे जाते हैं, तब वो उनका बयान होता है कि हम एक खंडित भारत से बेहतर एक मजबूत भारत चाहते हैं। विभाजन एक दुखद किंतु आवश्यक समझौता है। रुक जाइए, पटेल जी को भी कोट कर देता हूँ। अगर विभाजन नहीं हुआ, पटेल जी कह रहे हैं, अगर विभाजन नहीं हुआ तो भारत का भविष्य अधिक हिंसक, अस्थिर और पाकिस्तान मांगने वालों को पाकिस्तान दे देना चाहिए। ठीक है रोहन गुप्ता जी, अब कांग्रेस को मैंने पूरा समय दिया, उन्होंने पूरा बता दिया, 2-3 मिनट में पूरे इतिहास के पन्ने पलट दिए। लेकिन ये भी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को, जिसको इतिहास का ई नहीं पता, हिस्ट्री का एच नहीं पता, वो आए इतिहास लिखने और बताने वाले। तो क्या बीजेपी कांग्रेस को खलनायक की दृष्टि से दिखाना चाहती है? आवाज बिल्कुल प्रियंका जी नहीं सुन पा रहा था। हाँ। हमारे दूसरे साथियों ने क्या कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या, बिल्कुल मुझे आपके वहां से आवाज नहीं आ रही है। बट बहरहाल इतिहास का काम होता है। आज जब हम किताबों की बात करते हैं कि जो भी इतिहास में हुआ है उसको सच परोसा जाना चाहिए। इतिहास को किसको क्या नॉलेज है क्या नहीं वो जनता तय करती है। पर अगर हम इतिहास की बात करें तो 4 जून को जब ये मुसद्दा माउंटबेटन ने प्रस्ताव किया 2 नेशन का, उसको एक्सेप्ट किसने किया? उस समय की सरकार ने किया। उसमें झूठ क्या है? अगर सच को देश के सामने रखा जाता है तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? पार्टीशन के टाइम पे वो जो एक्सेप्ट नहीं, वो कह रहे हैं हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ, ये आरोप लग रहा है। ठीक है, जिम्मेदारी प्रियंका जी, आज कौन था वहां पे? प्रधानमंत्री कौन था? किसकी मोहर से हुआ ये? आप कैसे बोल सकते हैं? अब जब लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 नेशन थियरी दिया, उसको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया। ऑल इंडिया रेडियो से जिन्ना और नेहरू का देश के नाम पे संदेश हुआ। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपके पास आते हैं। विभाजन का जिम्मेदार कौन? जिन्ना कांग्रेस माउंटबेटन ने बंटवारे की पटकथा लिखी, क्या इसी त्रिकोणीय की वजह से बंटवारा हुआ? क्योंकि इतिहासकार कह रहे हैं कि तथ्यात्मक रूप से किसी को भी आज के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रियंका जी, 15 दिन में सरकार गिर जाएगी, एनसीईआरटी में चेंज करा ले, हम फिर चेंज करा लें और असलियत देश के सामने ले आएंगे। और मैं त्रिपाठी जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं। और त्रिपाठी जी, आगे से कभी सावरकर को वीर मत कहिएगा। वीर हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद, वीर हैं सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। सावरकर को वीर कह के अगर आप पुकारेंगे तो मैं बिल्कुल विरोध दर्ज कराऊंगा। देखिए ये बात सच है, हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत धर्म है, हजारों साल से जिंदा रहा। और रोहन गुप्ता जी 20 साल कांग्रेस में रहे, अब चलिए भारतीय जनता पार्टी में, अच्छी बात। देखिए 20 करोड़ मुसलमानों से 110 करोड़ हिंदुओं को डराने वाले 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, 15 करोड़ आबादी है। प्रोफेसर साहब, आप मुद्दे पर रहिए ना। देश का बंटवारा किसने कराया, ये बड़ा सवाल है। क्या वो त्रिकोणीय चेहरे ही जिम्मेदार थे? हिंदू महासभा ने करा। आप कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, तो बिरयानी खाने आप कह रहे हैं एनसीईआरटी का फैसला ही वापस लें, किताबों से उस फैक्ट्स को, इतिहास को हटाएं, वरना 15 दिन में आप सरकार गिराने का दावा कर रहे हैं। अरे प्रियंका जी, मोदी जी उसी के लिए बिरयानी खाने गए थे, उसी के लिए अडवाणी बिरयानी खाने गए, दाल मखनी खाने गए। प्रोफेसर साहब, आप इस तरीके से देखिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं ना, आप डिरेल मत करिए। बिरयानी खाने नहीं गए थे? आप फैक्ट्स बताइए। बिरयानी खाने नहीं अभी बिरयानी खाने गए या दाल मखनी खाने गए, इससे हमारा और आपका क्या मतलब है? आप पहले ये बताइए ना, देश का अगर, अरे आप प्रोफेसर हैं, आप देश के युवाओं को सच्चाई से वाकिफ कराइए। अरे सच्चाई यह है कि जिन्ना जाके उनको, जिन्ना को अडवाणी जी जाके सबसे बड़ा सेकुलर बता के आए, ठीक है, और मोदी जी बिना बिरयानी खाने गए, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दोषी है। अरे ये लोग जो है पाकिस्तान से दोस्ती करते हैं,
ये पाकिस्तान से युद्ध विराम कर लेते हैं जब ठीक है, मैं सैयद जवाद से भी एक रिएक्शन लेती हूँ। सैयद जवाद, क्या इस देश के युवा को, क्या इस देश की अब नई पीढ़ी को अनफिल्टर्ड फैक्ट्स के बारे में नहीं पता होना चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। बड़ा एक मशहूर शेर है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती इन कागज के फूलों से। ठीक है, आरएसएस के ऊपर आज महिमा मंडन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार है,